हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। और आज दिन है, क्या दिन है आज? दिन है सैटरडे, नहीं फ्राइडे। आज दिन है फ्राइडे और डेट है 15 अगस्त और आज ही हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया जाएगा, हर स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है। और स्कूल जाएंगे हम, टाइमिंग है 7:30 बजे का स्कूल का और 6 बज रहे हैं। और अभी मैं अपना किचन का काम कर रही हूँ, खाना वाना बना रही हूँ, नाश्ता पानी बना रही हूँ। वीर को जगा दिया है, राधिका तो जा नहीं पा रही है कई दिन से क्योंकि हाथ में चोट लगी हुई है। तो वीर और मैं जाएंगे और साड़ी पहन के जानी है आज मुझे। वैसे मैं मतलब जाती नहीं हूँ, साड़ी पहन के कम ही जाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता सुबह सुबह कि जल्दी जल्दी में साड़ी पहने। लेकिन मैं आज साड़ी पहन के जाऊँगी। और तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, चने की दाल धो दी है क्योंकि दोपहर का खाना बना के जाती हूँ मैं स्कूल में। लेकिन आज जल्दी आ जाएंगे तो बस आज मैं सिर्फ दाल बना के नाश्ता बना के जाऊँगी। और चावल देखती हूँ, चावल बनाऊंगी दाल के साथ। तो चावल तो मैं आके बना लूँगी स्कूल से क्योंकि जल्दी आ जाना है। तो स्कूल से आने के बाद हम जाएंगे मार्केट, शहर जाएंगे। हस्बैंड जी, मैं और वीर भी जाने को कह रहा है, वीर भी जाएगा जन्माष्टमी की खरीदारी के लिए क्योंकि जन्माष्टमी की अभी कोई खरीदारी नहीं की हमने। कल जन्माष्टमी है और अभी तक कोई शॉपिंग नहीं हुई। इस बार लेट हो गई खरीदारी करने में, वरना कई दिन पहले मैं अपने कान्हा जी का सारा सामान लेके आ जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, स्कूल से आने के बाद आज चले जाएंगे। तो अभी मैं खाना पीना बना लेती हूँ। दाल तो मैंने दाल सीधा छोंक दी है, मतलब ये दाल को बॉईल करने के बाद में छोंकते हैं ना, तो मैंने आज पहले ही छोंक दी सीधा कुकर में ही क्योंकि फिर लेट हो जाएगा मुझे ज़्यादा। तो इसलिए मैंने अभी छोंक दी दाल। और केवल जीरा टमाटर में छोंकी, प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि कल जन्माष्टमी का व्रत रखना है तो प्याज नहीं खाना आज। तो वीर जा रहा है नहाने के लिए, फ्रेश होने और नहाने के लिए। और अब मैं आटा गूंद लेती हूँ। लड्डू गोपाल को मैंने जगा दिया है, उनको जल दे दिया है। पहले उनको दूध दे के आती हूँ, उसके बाद फिर आटा गूंदूंगी। नहाने से पहले मेरे प्यारे कन्हैया दूध पीते हैं, तो उनके लिए दूध मीठा कर लेती हूँ। और मैंने आज किया है हेयर वॉश क्योंकि कल शनिवार है, फिर कल व्रत रहेगा तो कल शनिवार के दिन हेयर वॉश नहीं करती मैं, तो इसलिए मैंने आज ही कर लिया। मोहन के लिए दूध ले लिया है। और तो देखिए ये बैठे मेरे प्यारे कन्हैया और ये दोनों हैं भाई सो रहे हैं, उदय और राधिका। वीर की यूनिफॉर्म निकाल के रख देती हूँ, फिर वो आके नहा के पहन लेगा। रात ही प्रेस करके रखी थी इसकी यूनिफॉर्म, इसका स्कूल की बेल्ट। और प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। और पता नहीं लड़के ने भी बेल्ट कहाँ रख दी, ये भी एक जगह ही रख सकता अपनी चीज़ें। आज ये सोचे थोड़े कहाँ फेंक देता है। इसका बनियान और बेल्ट ये रख दी है, वीर की यूनिफॉर्म। और मौसम तो अच्छा हो रहा है, घटा हो रही है, हल्की हल्की सी धूप नहीं निकल रही क्योंकि जब धूप निकलती है ना फिर बाहर प्रोग्राम करते हैं स्कूल में तो बच्चे गर्मी में परेशान हो जाते हैं स्कूल के अंदर। ये अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है। दाल भी बन चुकी है, गैस कर दी है ऑफ। और ये नाश्ते के लिए रोटियां दोपहर के लिए बना के रख दी है और किचन भी क्लीन कर दी है सारी। 7 बजकर हो गई है 5 मिनट। फिर भी नहा के आ चुका है। अब मैं फिर लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ और पूजा करती हूँ क्योंकि मैंने रोटियाँ पहले बना ली थी मैंने, खाना पीना फिर मैंने सोचा बाद में करूँगी। अब जब मेरे पे टाइम है, अब 7:30 बजे के करीब, 7:30 7:35 पर हमारी बहन आ जाती है, 7:35 से 7:40 पर। तो तब तक मैं लड्डू गोपाल को भी नहला दूँगी और खुद भी तैयार हो जाऊँगी। मैं चुका था, बस इसका कोम, इससे कोम नहीं होता खुद से अच्छे से, तो इसलिए कोम कर रही हूँ मैं। देखिए अभी बटन खुला कलर वाला, जब मैं करूँगी भाई। चल तो खुला रख। और लड्डू गोपाल को मैंने नहला दिया है। वीर को देने लग रही हूँ मैं इसका फ्लैग। वीर ने बैंड, हाथ में बैंड तो पहन लिया है और इसका फ्लैग मैं इसमें रख देती हूँ। ये जैसे हर साल ज़रूरत पड़ती है 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे। तो ये रहा वीर का फ्लैग। ले मोहन को दे दो। लो मोहन, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैप भी लगा ले। कैप भी थी, हाँ। वीर हो गया रेडी। इंडिया इंडिया। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और वीर को स्टॉप पे भेज दिया है मैंने, वो जा चुका है स्टॉप पे। बहन आई थी, मुझे आवाज़ लगा लेगा। और मेरे स्लीपर्स रह गए हैं, चप्पल निकाल लेती हूँ। मैंने कहा
पे होंगे, कौन सी जगह रख रखे होंगे, सारे डिब्बे ढूंढने पड़ेंगे मुझे। चप्पल पहनने लग रही हूँ मैं। ये वाली हिल है इनमें थोड़ी सी, तो साड़ी पे ना हिल अच्छी लगती है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, बस वैन का वेट कर रही हूँ। वैन लेट हो चुकी है, आज 5 मिनट हो चुके हैं ऊपर वैन की टाइमिंग से। ओ हाँ, कंगन तो रह गए। राधे राधे मोहन, जा रही बेटा मैं स्कूल में। राधे राधे। पूजा मंदिर का डोर बंद कर दे बेटा। तो वैन आ चुकी है, तो चलती हूँ मैं भी। सिर पर रख लेती हूँ पल्ला। तो यहाँ पे स्कूल के अंदर प्रोग्राम हो चुका था और प्रोग्राम के बाद बच्चों को ना क्लासरूम में ले आए थे, क्योंकि बच्चे वैन से जाते हैं तो जिस रूट का नंबर था उस रूट को भेजते जा रहे थे हम। तो बाकी बच्चे भी क्लासरूम में थे, क्योंकि सभी रूट एक साथ नहीं जा रहे थे। तो वैन बारी बारी से जा रही थी, जिस भी रूट के बच्चे थे उसी रूट के बच्चों को भेज रहे थे, बाकी बच्चे क्लासरूम में बैठा रखे थे। तो मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद मैंने फ्री पल्लू करके और फ़ोटो खिंचवाई 1-2 राधिका से, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए मम्मी ना उदय को नाश्ता कराने लग रही है, उसको बहला फुसला कर नाश्ता कर रहा है। मतलब इतना लेट हो नाश्ता कर रहा है, क्योंकि वो लेट उठा था तो लेट ही नाश्ता कर रहा है। और यहाँ पे मैंने जो स्कूल से हमें मीठा मिला था, मैंने लड्डू गोपाल को प्रसाद दे रखा है। मैं उसकी हूँ सैर जाने के लिए रेडी, और वीर भी जा रहा है हमारे साथ। वीर ऐसे ही जा रहा है बस घूमने के नाम का। उसे कहा था घर रह ले, पर उसे भी जिद चढ़ रही है कि नहीं मैं भी जाऊँगा। और मैं थैले ले लेती हूँ, घर का कुछ सामान भी लाना है, क्योंकि कल त्योहार है, मिठाई बनाएंगे, तो कुछ सामान भी लाना है घर का। तो चलते हैं। ले थैले इसमें डाल लो, बैग के अंदर ही। बाय नानो, आप टीवी देख लो, है ना। और ये वीर भी चल दिया अब हमारे साथ। तो यहाँ पे आए हैं हम ठाकुर जी के कपड़े लेने के लिए। मंदिर के जो बड़े वाले ठाकुर जी हैं, जो हमारे मंदिर है गांव के अंदर, वहाँ उनके, और वो मिलने मुश्किल हो रहे हैं। कई दुकानों पे देख लिए, और अपने कान्हा जी के भी लेंगे हम। अभी तो मैं यहीं पे देखने लग रही हूँ, जो गांव के मंदिर के ठाकुर जी हैं, राधा रानी, उनके कपड़े का ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पे तो बल्कि भीड़ नहीं है कुछ भी, नीचे बहुत भीड़ है। वहाँ तो कोई किसी की सुनने वाला ही नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मेरे बैठा देखते हैं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कह रहे हैं कि देखते हैं है क्या। अब देखती हूँ मैं मिलेंगे क्या। हाँ जी। तो यहाँ पर एक बर्तनों की शॉप पे आई थी मैं, यहाँ पे आटा छलनी लेने के लिए, क्योंकि ना मेरी आटा छलनी जो है घर पे यूज़ करने वाली, वो एक साइड से टूट गई है, तो उसमें से ना आटा अच्छे से छन नहीं पाता। तो फिर मैंने एक बड़ी साइज़ की छलनी ली। ये देखिए, ये वाली ली मैंने। और उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे सराफा बाज़ार के अंदर, ठाकुर जी के कपड़ों की दुकान थी वहाँ पे। और इस दुकान पे जाकर फाइनली मंदिर के, जो हमारे गांव के मंदिर हैं, उनके ठाकुर जी के कपड़े यहाँ पर मिले इस वाली शॉप पे। और मैंने जो येलो कलर के कपड़े थे ना, वो वाले सेलेक्ट किए। रेड कलर के नहीं लिए मैंने, येलो कलर के लिए कपड़े, तो वही दिखाने लग रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए कपड़े ले लिए। मेरे हाथ में जो पॉलीथीन है ना, इसके अंदर रखे हैं। और उसके बाद हम आए दूसरी शॉप पे, जहाँ पे ठाकुर अपने घर के कान्हा जी के कपड़े लिए मैंने, अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े लिए मैंने इस वाली शॉप से। यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, और ये भी सराफा बाज़ार के अंदर ही है। यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, अच्छे रेट में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले में है, ये ठाकुर जी दिखाने के लिए इस तरह के हैं। यहाँ पे ठाकुर जी भी मिलते हैं, मतलब राधा रानी ठाकुर जी को ले सकते हैं यहाँ पे हम। और देखिए कपड़े हैं, ये तो मैंने नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे और जो खड़े थे उन्होंने भी देखने लग रहे थे, बाकी जो कस्टमर आए हुए थे दुकान पे भी देख रहे थे इन कपड़ों को। मैंने तो दूसरे कपड़े लिए, मैं आपको दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में मैंने क्या कपड़े लिए थे।
तो यहाँ पे देखिए ज्वेलरी भी ली मैंने अपने ठाकुर जी के लिए, और ज्वेलरी बहुत ज़्यादा नहीं ली क्योंकि उन पर नई नई ज्वेलरी बहुत सारी रखी हैं। तो मैंने केवल एक माला, एक जोड़ी कंगन लिए और मैं आ गई हूँ घर अब शॉपिंग करने के बाद। और आके देखा तो यहाँ पे ट्यूशन के बच्चे बैठे हुए थे, और फिर आते ही फिर मैंने क्या किया, बच्चों को पहले पढ़ाया, कुछ वर्क राधिका ने बच्चों को दे दिया था जब तक मैं आई थी, और कुछ फिर मैंने आके दिया। तो और मैं ना आज मेरी हालत हो रही है बहुत ख़राब भूख से, क्योंकि मैं ना सुबह भी स्कूल में जब गई थी तो कुछ खा पी कर नहीं गई थी। मैंने सोचा जल्दी आ जाऊँगी तब नाश्ता कर लूँगी आके, और आते ही फिर घर का कुछ काम किया, और काम करते फिर शहर की तरफ भाग लिए मार्केट में शॉपिंग के लिए। तो वहाँ भी कुछ नहीं खा पाई, जल्दबाजी थी, हस्बैंड जी को भी कहीं जाना था, तो जल्दबाजी में वहाँ पे कुछ शहर भी कुछ खा नहीं पाई। बस आके मैंने खाना मैं बना के गई थी, चावल भिगो दिए थे मम्मी ने, चावल बना लिए थे, और अब मैं खाने लग रही हूँ खाना। बच्चे मेरे सामने बैठे पढ़ भी रहे हैं और मैं साथ में खाने भी खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि कल रात खाना खाया था, कल रात के खाने खाते मुझे दोपहर के हम आए थे 3 बजे वापस शॉपिंग करके। तो फिर भूख से हालत तो ख़राब हो ही जाती, इतना लंबा टाइम हो गया था मुझे कुछ खाए पिए। तो आती है दाल चावल खाने मैंने। तो शाम का टाइम हो रहा है और राधिका से मैं तुड़वाने लग रही हूँ तुलसी दल कल के लिए। राधिका से तुलसी दल तुड़वा रही हूँ, तुलसी की मंजरी तुड़वा रही हूँ, क्योंकि कल जन्माष्टमी है, पूजा में चाहिएगा भगवान जी के भोग लगाने के लिए। वैसे तो रोज़ ही रखते हैं तुलसी दल, लेकिन कल व्रत हो जाएगा तो कल टूटेंगे नहीं, और परसों संडे, तो इसलिए आज ही तुड़वा रही हूँ बहुत सारे। और मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि हम अपने लड्डू गोपाल के लिए कैसे कपड़े लाए, और जो मंदिर में है, गांव के मंदिर के अंदर जो ठाकुर जी और राधा रानी है, उनके कैसे कपड़े लाए, सारे दिखाऊंगी। और अभी मैं चाय रखी है अपने बनने के लिए, मतलब बन चुकी है, पहले मैं पीती हूँ चाय। तो ये रही मैंने गर्मा गर्म चाय। कुछ घर का सामान लाए, कल को मिठाई बनेगी, मतलब भगवान जी के प्रसाद के लिए मिठाई बनेगी, तो वो लेके आए सामान। और कपड़े, मेन तो कपड़े था लाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या खरीदे अपने ठाकुर जी के लिए। जब मैं शहर से आई तब मोहन सो रहे थे, आराम कर रहे थे, दोपहर की निंद्रा ले रहे थे। और अब दिखाती हूँ मैं आपको इनके कपड़े क्या क्या हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या कपड़े लेकर आई हुई लड्डू गोपाल के लिए। एक तो ये रही पोशाक, ये पहनेंगे राधा अष्टमी पे, जब इनको मैं बनाऊंगी राधा रानी, और ये तब पहनेंगे राधा अष्टमी पे ये वाली पोशाक। ये वाली पोशाक धारण करेंगे ये छठी वाले दिन, जब इनकी छठी मनाएंगे ना हम, तब ये पोशाक धारण करेंगे, यानी जन्माष्टमी से 6 दिन बाद छठी वाले दिन तब ये वाली पहनेंगे। ये जन्माष्टमी पे, ये तो इनको मैं सुबह का टाइम पहनाऊँगी या रात्रि को तब पहनाऊँगी, अभी सोचा नहीं मैंने कब पहनाऊँगी, पर ये जन्माष्टमी पहनेंगे यानी कल पहनेंगे। और ये वाली भी, ये जन्माष्टमी पे, ये भी जन्माष्टमी के लिए है। रात को 12 बजे के बाद, जब रात को 12 बजे इनका हम अभिषेक करते हैं ना, महाभिषेक, तब पहनाती हूँ इनको मैं नहला के दोबारा से। और एक बार सुबह पहनेंगे इनमें से, अभी मैंने सोचा नहीं सुबह कौन से पहनाऊँगी इनको कल नहला के। और एक पहनेंगे ये रात को, जब इनका मैं पंचामृत से जलाभिषेक करूँगी तब। ये तो थी मेरी लड्डू गोपाल की पोशाक, जो ये पहनेंगे जन्माष्टमी पे, छठी पे, राधाष्टमी पे। और इनके मैं माला बहुत ज़्यादा नहीं लाई, क्योंकि ना इनमें बहुत सारी माला है नई, मैं गर्मी की वजह से इन्हें पहनाती नहीं हूँ, और वे ऐसी कैसी रखी है, और पगड़ी भी कई सारी हो रही है इन पर नई। तो देखिए ये रही पगड़ी, एक पगड़ी ये मल्टी कलर में है, ये सभी ड्रेसेस पे चल जाएगी ये वाली पगड़ी इनकी। और दिखाऊँ आपको, और ये माला है, मल्टी कलर में माला लाई मैं, एक ही माला लेके आई हूँ, क्योंकि माला भी इन पर बहुत सारी हो रही है। और हैवी माला में पहनाती नहीं गर्मी की वजह से, सर्दी में इतने सारे वुलन के कपड़े हो जाते हैं तब नहीं पहनाए जाते, तो इन माला ऐसी कैसी नई की नहीं रखी है, तो माला इसीलिए मैं एक ही लेके आई हूँ। और मुरली इन पे बहुत सारी है, एक चांदी की मुरली भी है, तो कल को इनको चांदी की मुरली धारण कराऊंगी, और मुरली मतलब वैसी भी है। और कंगन भी लाई हूँ इनके लिए मैं, कंगन बहुत ज़्यादा नहीं लाई मैं, एक ही लाई हूँ, मतलब एक जोड़ी लाई हूँ बस। देखिए ये रहे कंगन, ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, एक तो ये रहा और एक ये रहा इसके साथ का, इस ड्रेस के साथ रख दिए थे दोनों कंगन। देखिए ये रहे दोनों कंगन, ये वाले कंगन लाई इनके लिए मैं। कंगन भी इन्हें बहुत सारे रखे हैं, क्योंकि छोटे हैं, जो ज़्यादा कपड़े बनाते हैं ना, तो मतलब एकदम से ना बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं हो पाता है इनका, क्योंकि बहुत छोटे हैं ये, इस वजह से। तो ये थी मेरी राधाष्टमी की छोटी सी खरीदारी। और वाले जो ठाकुर जी हैं, मैं सोच रही हूँ मैं उनके कपड़े में अभी नहीं दिखाऊंगी आपको, जब हम कल को इनका मंदिर में जाएंगे, इनका श्रृंगार करेंगे ना, तब दिखाऊंगी। तो इनकी ना माला है, मुकुट है, और इनके वस्त्र हैं, भगवान जी के पोशाक हैं, राधा रानी और ठाकुर जी दोनों के पोशाक हैं। तो जब हम कल को मंदिर में जाकर धारण कराएंगे इनको, तब दिखाऊंगी, तब देखना आप अच्छे से दर्शन करना इनके पूरे श्रृंगार की कि कैसे लग रहे हैं ये।
तो अभी तो फिलहाल बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि पीले रंग के वस्त्र हैं इनके, ये रहे इस पॉलिथीन के अंदर हैं, पीले रंग के वस्त्र हैं। इतना बता रही हूँ मैं आपको, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कल को, जब आप मंदिर में जाएंगे हम सब तब दिखाऊंगी।